नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्लिम में, तबरानी में। हुजूर ने फरमाया, आओ मैं तुम्हें पिछले जमाने के एक ईमानदार नौखेज वली अल्लाह की बात सुनाऊं। पिछले जमाने, हुजूर ने फरमाया पिछले जमाने में एक बादशाह जादू के जोर पे हुकूमत करता। जब वो एक जादूगर उसने रखा हुआ था तो जादूगर उसको जादू बताता, वो जादू के जोर पर हुकूमत करता। जादूगर बूढ़ा हो गया तो कहने लगा, बादशाह को नौजवान मेरे पास भेज दे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पता कोई नहीं, कब मर जाऊं। एक नौजवान की ड्यूटी लगाई, बड़ा जीरक समझदार, अपने रियाया में से चुन के जो ज़हीन फितरत मिजाज बच्चा था वो उसने लगाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं, बच्चा जादू सीखने लगा, वक्त गुजरने लगा। बच्चा जब जादू सीखने जाता तो रास्ते में एक राहब भी था जो इंजील जानता था। वो अल्लाह अल्लाह सिखाता, लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह करता। उसने देखा कि यहां भी लोग इकट्ठे हैं, तो वो बच्चा उस राहब के पास भी उठने बैठने लगा। अब जब उसके साथ उसकी गुफ्तगू बढ़ने लगी तो उसको बातों में लज्जत आने लगी। उसने राहब ने पूछा कि तू कौन है और किस तरह से आया है, क्या तेरा मामला है। उसने कहा, जी मैं जादू सीखने जाता हूं, आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। उसने कहा, दीन सीख। जादू सीखने वाले काफिर हो जाते हैं, कुरान और दीन सीखने वालों को अल्लाह कामिल ईमान अता फरमाता है। फरमाया ये सीख। बच्चा बैठने लगा, उसके पास आने लगा, बातें दिल में घर करने लगी। एक वक्त आया कि मुसलमान हो गया। और मुसलमान कैसे हुआ? बच्चा कहता मैं तजर्बा करके हुआ। अब मैं थोड़ा सा वक्त जादूगर के पास भी जाता और बाकी सारा वक्त वहां बैठता। मैं एक दिन जा रहा था तो रास्ते में अजदा था, बहुत बड़ा सांप था, रास्ता रोक के खड़ा था। ये हुजूर ने बयान की हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा कहता है कि रास्ते के अंदर सांप है, रास्ते बंद है, लोग छतों दरख्तों पे चढ़े, हराश है। कहते छोटा सा रोड़ा मैंने उठाया तो मैंने कहा, अल्लाह अगर जादूगर सच्चा है तो इसे मार दे। छोटा सा रोड़ा मैंने फेंका, अजदा कोई ना मरा। फिर छोटा रोड़ा उठाया, मैंने कहा, अल्लाह अगर वो आलिम सच्चा है तो इसे मार दे। अब जब मैंने रोड़ा मारा तो अजदा मर गया। मेरे अंदर से गवाही आई, नहीं दीन की बातें सच्ची है, नहीं कुरान की बातें इस्लाम समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अगरचे उस दौर में इंजील थी, अल्लाह रसूल की बातें अच्छी हैं। कहते मैं मुसलमान हो गया, अब मैंने राहब के पास ही रहना शुरू कर दिया, जादूगर के पास छोड़ दिया। उस बच्चे ने आना। बादशाह पूछता कहां ज्यादा वक्त गुजारते हो, तो वो बात गोल कर देता। वक्त तेजी से बढ़ने लगा। अल्लाह ने उस नौजवान में ताकत पैदा कर दी। अब वो उसके अंदर ना अल्लाह ने तवानाई, रूहानियत पैदा कर दी। अभी जवान है, 14-15 साल उम्र है। अल्लाह ने अब जो बीमार भी आता वो दुआ करता तो अल्लाह सेहत अता कर देता। जो भी आता, बादशाह का एक दरबारी था, बादशाह को पंखा जलता था, वो अंधा हो गया। कोई ऐसी तकलीफ आई कि नाबीना हो गया, बड़े इलाज कराए, शिफा नहीं हुई। किसी ने उस बच्चे का पता बताया, कानों में। उसके पास गया तो बच्चा कहने लगा, शिफा तो हो जाएगी पर कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा, जिस पैगंबर का मैं गुलाम हूं तुझे भी बनना पड़ेगा, दीन पे अमल करना पड़ेगा, अल्लाह शिफा देता है। उसने कहा तो मुझे कलमा पढ़ा, मुझे शिफा दे, मैं तैयार हूं। उसने कहा शिफा तो अल्लाह देता है। उसने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करके दुआ मांगी। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है, तबरानी में मौजूद है। अल्लाह ने उसे शिफा दी, उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। यहां एक नुक्ता लिखा है हमारे उलमा ने, कहते हैं जब अल्लाह विलायत अता करता है ना तो ये सफेद बालों वाले का हिस्सा नहीं होती। अगर जवानी में कोई आदमी तौबा करके तसव्वुफ के रास्ते पे चलता है तो सबसे ज्यादा विलायत अल्लाह उसे अता फरमाता है, सबसे ज्यादा विलायत उसके पास होती है। अभी इसके बाल काले हैं, चढ़ती जवानी है, दुआ की तो अल्लाह ने, और हदीस पाक में मौजूद है, कोड़े आते तो शिफा याब हो जाते, अंधे आते तो शिफा याब, बर्स वाले आते तो अल्लाह से दे। जवान है, बादशाह के पास वो वापस गया, वो जो आदमी जिसकी आंखें ठीक हुई थी। बादशाह ने पूछा कि कैसे शिफा मिली, तो कहने लगा मेरे रब ने शिफा दी है। बादशाह सजदे कराता था, अपने आप को मनवाता था, माज अल्लाह। कहने लगा मेरे अलावा कौन रब है? उसने कहा वही रब है जिसने तुझे पैदा किया है, और वही रब है जिसने मुझे अंधे को आंखें दी हैं, वही है मेरा मालिक। कहा अच्छा तू मुझे नहीं मानता? कहा नहीं, मैं अपने रब को मानता हूं। बादशाह ने उसे सजा दी, सताया। उसने बच्चे का पता बताया, फिर बच्चे को बुला के सताया तो उस राहब का पता बताया। राहब भी कत्ल हो गया, नाबीना भी कत्ल हो गया। बादशाह ने कहा सिपाहियों से इस बच्चे को ले जाओ और पहाड़ की चोटी पे जाके नीचे फेंको ताकि मर जाए।
बच्चा पहाड़ की चोटी पे गया तो हाथ उठा के कहने लगा, या अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने लिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। मेरे लिए नहीं, अल्लाह के बंदे अपनी जान बचाने की दुआएं नहीं मांगते, अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। ये दुआ मांगी, जितने लोग साथ आए थे वो सारे जमीन पे गिरे और सब मर गए, पहाड़ से गिर के मर गए। बच्चा वापस सीधा बादशाह के पास कहने लगा, लो भाई मेरे रब ने मुझे बचा लिया है। जवान का ईमान देखो, मेरे रब ने मुझे, बोलो मेरे अल्लाह ने मुझे ईमान की गवाही दे रहा है, मैं बच गया हूं, तू झूठा है, मेरा रब सच्चा है। उसने कहा ले जाओ इसको दरिया में, कश्ती में बिठाओ, बीच दरिया के जाके धक्का दे दो। बैठे कश्ती में, दरिया के बीच गए और जब जाके वहां उसको धक्का देने लगे तो उसने कहा, अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। बस एक तूफान सा आया, जितने सिपाही साथ आए थे डूब के मर गए। वो बच्चा उठा और सीधा फिर बादशाह के पास, उसी के पास कहने लगा, लो भाई मेरे रब ने मुझे बचा लिया है, तेरे पास आया हूं। वो कहने लगा, तू क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है, कैसे जान छूटेगी? तो बच्चा कहने लगा, अगर तू मुझे बांधे दरख्त के साथ और सारे मुल्क को बुलाए, लोगों को इकट्ठा करे, फिर तू मुझे तीर मारना, मैं तुझे बताऊंगा कैसे मारना है, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह का बंदा नौजवान, ईमान देखो, मरने के तरीके बता रहा है, मैं तुझे बताऊंगा मैं कैसे मरूंगा। ये बात कही, बादशाह ने सारा मजमा जमा किया, मुल्क सारा बाहर आ गया, दरख्त के साथ बांध दिया। कहने लगा, भाई लोगों ये मुझे मारना चाहता था, मार नहीं सका, अब मैं इसे बताने लगा हूं कि मैं कैसे मरूंगा। इसे कहो जब तीर मारे तो साथ मेरे रब का नाम भी ले, मैं अपने रब के नाम पे जान दूंगा, ईमान की पुख्तगी में अल्लाह के नाम पर जान दूंगा। इसे कहो रब के नाम पे मारे, मर जाऊंगा। बादशाह ने अल्लाह कह के तीर मारा, पेशानी में लगा, बच्चे की रूह परवाज कर गई। जितना मजमा खड़ा था सारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, सारे मुसलमान हो गए, सारे। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को बताया, जब तुम्हारे अंदर ईमान की कुव्वत आएगी तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं निकला, मुझे सफर के लिए जाना था, तो थोड़ी सी खजूरें, थोड़ा सा सिरका, एक शहद की बोतल, चीजें मैंने सफर के लिए साथ रख ली। मैं जब मदीने से बाहर सहरा में निकला ना, तो रमजान नहीं था, गैर रमजान था। मैंने एक नौजवान को देखा बकरियां चरा रहा, बकरियां चरा रहा है जवान। आप फरमाते हैं उसका चेहरा बड़ा नूरानियत वाला, गर्द पड़ी हुई पर बड़ा हसीन। फरमाते हैं मैंने उसको कहा कि आ जाओ खाना खा लो, रोजे भी नहीं थे। कहने लगा, नहीं मैंने रोजा रखा हुआ है। फरमाते मैंने कहा पता करूं कि निरा नेक ही है कि परहेजगार भी है। नेक वो होता है जो नमाज पढ़े रोजा रखे, परहेजगार वो होता है जो गुनाह से बचे, वो परहेजगार होता है। कहा पता करूं परहेजगार भी है कि नहीं। कहते मैं करीब गया तो मैंने जाकर उसको कहा, भाई तेरी बकरियां बड़ी प्यारी हैं, मेरा दिल करता है एक बकरी मुझे दे दो। कहते वो जवान, गुर्बत भी, परेशानी भी, पर दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं, धब्बे नहीं होते। गुर्बत है। कहा जनाब एक बकरी दे दो। आने लगा, जनाब बकरियां मेरी नहीं, बकरियों का मालिक कोई और है। कहते मैंने आजमाने के लिए कहा कि बकरियों के मालिक को कहना एक बकरी भेड़िया ले गया है, कह देना भेड़िया ले गया है। तो कहते उसने मेरी तरफ देखा, गर्द से उसके बाल अटे हुए, आंखों में रोशनी, चेहरे पे इत्मीनान, लबो लहजे में ईमान की ताकत। नौजवान कहने लगा, हुजूर बकरियों के मालिक को तो कह दूंगा भेड़िया ले गया है, जब अर्श का मालिक पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। कहते हैं मैं कांपने लगा, उसकी बात सुन के वापस आया, जो काम निकला था वो छोड़ा, वापस लौट आया। मैंने पता किया किसका गुलाम है, पता चला फला आदमी का है। कहते मैंने पहले गुलाम खरीदा, फिर पता किया तेरे पास बकरियां कितनी है, उसने कहा 400। कहते मैंने मालिक से सारी बकरियां खरीदी, फिर गुलाम को बुलाया, फिर वो बकरियां तोहफे में दी, तोहफे में। कहने लगा, हुजूर ये सारा कुछ मुझे कैसे मिला। मैंने कहा तेरा ईमान बड़ा पुख्ता था तो मेरे रब ने तुझे इनाम अता फरमाया है। हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला, हुजूर ने फरमाया चलो तबूक पे मेरे साथ, सारे चलो, सब तैयार हो गए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मुझे घोड़ा बड़ा दौड़ाना आता था, नेजा बड़ा चलाना आता था, तलवार का मैं बड़ा धनी था, मैं मालदार भी था, मेरे पास बड़ी वसाइल थे।
हुजूर चले गए तो मैंने, ये बुखारी है, फरमाते हैं मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, कल मैं घोड़ा दौड़ाऊंगा, मैंने पीछे पहुंच जाना, परसों चला जाऊंगा, तरसों बस सुस्ती हो गई, ना जा सका। फरमाते वक्त बीत गया, हुजूर चले गए, आज जाता हूं कल चाहता हूं, इसी में हालात सारे गुजर गए, हत्ता कि अल्लाह के रसूल वापस आ गए। फरमाते कुछ बूढ़े थे जो ना जा सके और कुछ मुनाफिक थे जो हुजूर के साथ जिहाद पे न जा सके। आप फरमाते मैं जवान भी था, तीर अंदाज भी था, और दुनिया अरब सारा जानता था कि मालदार भी है, अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमतें थी, मैं न गया और हो गलती गई, सुस्ती गई। फरमाते हुजूर मदीने में आए, जब मस्जिद नबी में बैठे तो मुनाफिक आके बहाने करने लगे। कोई कहने लगा बच्ची बड़ी बीमार थी, कोई कहने लगा हुजूर कल ही सही हुआ हूं। फरमाते मुझे भी पता था और पता मुस्तफा को भी था झूठ बोल रहे हैं, हुजूर को पता था, पर वो बहाने करते, हुजूर कबूल करते, मैं चलो जाओ। कहा फरमाते एक मिनट के लिए मुझे भी वसवसा आया कि कोई बहाना ना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा बहाना किसके सामने करूं, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत की आंख अता फरमाई हुई है, उस महबूब के सामने बहाना। उस ख्याल आया मुसलमान नेक को बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं, किधर बहाना करूं, हुजूर को तो सारा पता है। फरमाते में गया, हुजूर ने पूछा क्यों नहीं आए, और पूछा भी मुस्कुरा के, क्यों नहीं आया, मुस्कुरा के पूछा। फरमाते मैंने सच सच बोला, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सुस्ती हो गई, हुजूर गलती हो गई। जो बहाने लगा रहे थे उनको आजादी मिल गई, और मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। फरमाते हैं उनको छुट्टी मिल गई, मैंने कहा हुजूर गलती हो गई, तो नबी पाक ने फरमाया इससे कोई बंदा कलाम ना करे, खबरदार मेरे साथ भी गुफ्तगू ना करना। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मेरा चचाजाद भाई, खालाजाद भाई सारे रहते थे, मैं किसी को सलाम लेता तो कोई जवाब भी नहीं देता था। फरमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आता, पर सहाबाए किराम को हुजूर ने मना कर दिया तो मदीने की गलियां भी नाआशना हो गई। फरमाते मुझे यूं लगता था कि मदीने के दरो दीवार भी मुझसे कलाम नहीं करते, मैं वहां दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जावे, ए जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे ही मरे रहंदे। कहा इस तरह लगा कि जैसे हालात बिगड़ गए सारे मेरे हक में। आप फरमाते मैं मस्जिद में आके बैठता तो जब मुझे पता था, मैं जब आंखें उधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं नबी पाक को देखता तो हुजूर चेहरा फेर लेते। बोल पड़े ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, कहने लगे मैं वेखा तो मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा तो वेखे, एडे नसीब किथों ततड़ी दे ओ मेरे विच वेखण दे वेखे। गुलाम फरीदा ओ बुवे यार दे मरिए, भावें वेखे या ना वेखे। आप फरमाते मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो हुजूर रुख अनवर फेर लेते। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर का हुक्म आया कि बीवी को अलहदा कर दो। बार पहले कोई नहीं बात करता, अब का बीवी को अलहदा कर दो, तो मैंने कहा हुजूर तलाक दे दूं, फरमाया नहीं मेके भेज दो, तलाक नहीं देनी। फरमाते हैं बाल बच्चा भी चला गया, ना घर में कोई ना बाहर कोई, तने तन्हा। आप फरमाते हैं जमाना जानता था, अरब के सूबों में बात फैल गई कि काब बिन मालिक जैसा सरदार, मालदार, घोड़सवार, तीरंदाज, नेजाबाज, इतना बड़ा सियाना संजीदा आदमी जुदा कर दिया नबी पाक ने। फरमाते हैं गुस्सान के ईसाई बादशाह ने मुझे खत लिखा। हजरत काब फरमाते हैं बड़ी आजमाइश थी, पर यह मुसीबत सबसे बड़ी थी। गुस्सान के ईसाई बादशाह ने खत लिखा, उसका आदमी मुझे ढूंढता फिरता मदीने में, मैं मिला तो खत उसने मुझे दिया। खत में यह नहीं लिखा था कि काफिर हो जाओ माअज़ल्लाह, यह नहीं लिखा था ईसाई हो जाओ। उसने खत में लिखा कि काब हमने सुना है तुम्हारे नबी ने तुम्हें छोड़ दिया, नाराज हो गए, तुम तो इस काबिल थे कि सूबे के गवर्नर बनाए जाते, तुम तो बड़े ओहदे के काबिल थे, तुम्हारी तो शोहरत है सारे इलाकों में, तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें बहुत बड़ा ओहदा दे देंगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं अब मेरी चीखें निकली, अब मैं तड़प के रोया। मैंने वो उसका खत पकड़ा और जलते हुए तंदूर में डाला और मस्जिद नबी में सर सजदे में रख के मैंने कहा अल्लाह मेरा ईमान इतना ही मशकूक हो गया है कि काफिर कहते हैं मैं उनके साथ मिल जाऊंगा,
ऐ अल्लाह मेरा ईमान इतना मुश्किल काफिर समझने लगे हैं कि मैं मुसलमानों को छोड़ के उनसे इत्तेहाद करूंगा। यहां लोग कहते हैं हमने प्रेशर के लिए उनको साथ मिलाया, हमने प्रेशर के लिए काफिर से समझौता करोगे? अपने भाई पर जुल्म करने के लिए बेईमानों के साथ दोस्ती करोगे? हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैंने तंदूर में डाला, मैं तड़प के रोया। मैंने कहा अल्लाह मेरा इतना इम्तिहान ना ले कि काफिर सोचने लगे कि मैं उससे समझौता करूंगा। ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा, इतना इम्तिहान ना ले। रोते रोते घर गया, सहरी तक रोता रहा। एक आदमी दौड़ा आया, कहने लगा काब जल्दी चल, हजरत जिब्रील आ गए हैं, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, रसूल पाक ने तुझे याद फरमाया है, चल आ जा। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैं कदमों में गिरा और मैंने कहा महबूबा मेरा सारा ही माल ले ले, हुजूर मेरी सारी सलाहियतें ले ले, रख ले सारा कुछ, मुझे वो माल नहीं चाहिए जो आपके दरवाजे से दूर कर दे। हुजूर वो दौलतें मेरे किस काम की जो आपके दरवाजे से दूर कर दे। बेनूर बेचराग जो महफिल हो फूंक दो, आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो। एक वो मंजर था हजरत उमर ने जब अपने सगे मामू को लताड़ा, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह ने बाप को कत्ल किया, मुसअब इब्न उमैर ने भाई को कत्ल किया। एक वो मंजर था। एक वो मंजर था जब मुसलमान मक्के से मदीने आए, मदीना तैयबा पहुंचे तो मुस्तफा करीम ने फरमाया ये तुम्हारे भाई हैं, बस बात खत्म हो गई, ये तुम्हारे, मैं इतनी सी बात है, ये तुम्हारे, इससे ज्यादा नहीं, कोई लंबा खुतबा नहीं नबी पाक ने दिया। फरमाया ये तुम्हारे, अपने भाइयों की मदद करो। हद हो गई मदद करने की। भाई का बाजू पकड़ा, घर ले गए, कहने लगे ये 15 किले मेरे हैं, 6 जो तुम्हें पसंद आते हैं रख लो, तुम्हारे हो गए। घर का सामान बिस्तर रजाइयां तक निकाल के दरवाजे के अंदर रखे, भाई से कहा यार जो तुझे अच्छा लगता रख ले, आधा तेरा आधा मेरा। यहां तक एक वो मौका जब अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, एक ये मौका रुहमाउ बैनहुम, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में से किसी के पास 2 बाग थे, एक में खजूरें ज्यादा पकी, एक में कम पकी। जब वो अपने भाई को देने लगा तो उसने कहा तुझे रसूलुल्लाह ने मेरा भाई बनाया है, तुझे वो वाला बाग दूंगा जिसकी खजूरें ज्यादा पकी हुई है, वो वाला बाग दूंगा, खजूरें ज्यादा पकी हुई। और यार तारीख आलम ने ये नजारा नहीं देखा कि वहां से एक शख्स आया गरीब है, रिश्ता नहीं मिलता। यहां एक शख्स ने क्या किया, उसको अपने खानदान से, अपने घर से रिश्ता भी दिया। कब भाई है, इसको यहां बसाना है, रखना है, लाना है। कोई तहजीब का टकराव नहीं हुआ, कोई उन लोगों के आपस में झगड़े नहीं हुए, कोई नहीं कहा कि ये मुहाजिर है ये अंसार है, कोई किसी जगह नहीं कहा तुम्हारा खाना पीना रहना सहना अलग है, कोई किसी जगह बहस नहीं हुई, आधा बांट के दिया। और फिर भाईचारे का हाल ये था कि तबूक के बाद जब बड़ा माल आया ना मुसलमानों के पास, ढेर लग गए, बैरीन से माल आया तो ढेरों लग गए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना को बुलाया, मदीने वालों को, फरमाया तुमने बड़ा एहसार किया था अपने भाइयों पर, तुमने अपनी आधी आधी जायदादें दे दी थी, तुमने रुहमाओ बैनहुम का पूरा मुजाहिरा अमलन करके दिखाया था। अब माल आ गया है, 2 ऑप्शन मैं तुम्हें देता हूं, 2 किस्म की तरजीहात, एक चीज कबूल कर लो। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाइए। फरमाया यहां तो जो माल तुमने अपने महाजिर भाइयों को दिया है वो वापस ले लो, वो तुम वापस ले लो, और ये जो माल आया ये मैं इनमें बांट देता हूं। या इस तरह करो कि मैं ये माल तुम्हारे दरमियान आपस में आधा आधा बांट देता हूं, या तुम्हें कुछ फीसद ज्यादा दे देते हैं, उन्हें कम दे देते हैं। बात हो रही थी, अंसार चुप थे। हुजूर ने फरमाया बोलते क्यों नहीं, पता महबूब को भी है कि ये बोलेंगे तो मुझे भी ठंड पड़ेगी और कयामत तक सारी उम्मत को सुकून मिलेगा। फरमाया बोलो, तो अंसारे मदीना बोले तो रो के बोले, का महबूबा हमने माल क्या करना है, हमारे पास रसूल पाक जो मौजूद है। या रसूल अल्लाह हमने क्या करना है माल का, हुजूर जो अब आया ये भी सारा इन्हें दे दे, जो हमने दिया था इन्हें वो भी इनके पास रहने दें, और या रसूल अल्लाह जो बाद में आए वो भी इन्हें दे दें। हमारी शर्त यह है कि हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद रहने चाहिए, महबूब हमारे दरमियान रहे, माल और दौलत की हमें जरूरत है, ये रुहमाओ बैनहुम आपस में बांट के हर चीज अपने भाइयों को दे दी। हजरत उमर, ईसाई बादशाह टाइम मांगता तो कहता है कोई टाइम नहीं, चल दौड़ जाओ। मुल्क के शाम जाते हैं, जब फतह होते हैं, हजरत साद बिन अबी वकास बुलाते हैं, शाम जाते हैं, तो हजरत उमर कहते हैं शाम आए हैं यार,
सबसे पहला काम ये कर, बिलाल का तो पता कर। यहां सुना है बिलाल हबशी का मकान भी कहीं नेड़े नेड़े है, पता तो कर। हजरत बिलाल हबशी हजरत सैयदना साद कहने लगे, हुजूर बुला ना ले। फरमाया नहीं, वो मुस्तफा का गुलाम है तो मेरा तो इमाम है, मैं घर मिलने जाऊंगा। घर रुहमाओ बैना हूं, काले रंग के हबशी गुलाम सैयदना बिलाल हबशी को मिलने घर गए और जनाब उमर जाके बैठक में इंतजार करने लगे, गोया ड्राइंग रूम में बैठे इंतजार होने लगा। जनाब सैयदना बिलाल आए तो हजरत उमर उठ के खड़े हुए। मुल्क शाम के लोगों ने यह मंजर अजीब देखा कि जनाब उमर फारूक एक हबशी के लिए खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो हजरत बिलाल कहने लगे, उमर बैठ जाओ, ये क्या कर रहे हो? तो हजरत सैयदना उमर रो पड़े, कहने लगे बिलाल तो हबशी पहले था, जब से रसूलुल्लाह का गुलाम बना है सारी उम्मत का इमाम बन गया, सारी उम्मत का तो इमाम बन गया है जब से तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम बन। भाई याद रखे, जब अशिद्दाउ अलल कुफार की बात थी तो अपने सगे कत्ल हो गए, और जब रुहमाओ बैनहुम की बात थी तो फिर ये नहीं देखा ये हबशी है। तवज्जो है मेरी बात पर? जाग रहे ना आप लोग? इधर देखे, फिर ये नहीं देखा कि ये हबशी है, ये रूमी है, ये कौन है, फिर ये देखा कि ये रसूलुल्लाह का गुलाम है सल्लल्लाहु। हमारे यहां तो नफरतें फैल गई हैं। ओ बस करो जी बंगालियों से जान छुड़ाओ, ओ बस करो जी फलाने से, ओ बस कर यार, रहन सहन अपना अपना होता है, लेकिन मुसलमान जिस तरह का भी हो उसके साथ नफरत करने की इजाजत नहीं है। पहली बात अशिद्दाउ अलल कुफार, दूसरी बात रुहमाउ बैन। अब तीसरी बात है तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। मैंने जो शुरू में बात की थी ना कि अगर खाना काबा में 40-50 लाख हाजी मिलके दुआई मांग लेता, दुआई मांग लेता मिलके, तो कमाल हो जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था बदर में फतह कैसे हुई? अब भी मुसलमान कहते हैं नहीं जी कैसे लड़ेंगे जी, हमें अपना बड़ा मसला है। ये कमजोर लोगों की बातें, कमजोर जो खुदा वाले होते हैं उनकी ये सोच नहीं होती। ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको जीतिए जिसका खुदा ना हो। ये कमजोर लोग हैं जो कहते हैं नहीं कैसे होगा, किस तरह होगा, जिनको पता हो कि हमारी गैबी ताकत है हमारी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला पूछा जनाब बदर में कैसे जीत गए? तलवारें ज्यादा थी, नेज़े ज्यादा थे, या आपको जासूसी ज्यादा थी, पता ज्यादा था कि यूं काबू आएंगे काफिर? तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे ना नेज़ों से जीते ना तलवारों से जीते, हम जो बदर में जीते हैं तो मुस्तफ़ा की नमाजों से जीते हैं। हमें जो बदर में कामयाबी मिली तो रसूलुल्लाह की दुआओं की बरकत से मिली। फरमाने लगे काफिर सारी रात शराबें पीते रहे, सारी रात वो नाच गाने में मसरूफ रहे, और मैं हुजूर के खेमे में मौजूद था, नबी पाक सारी रात नमाज पढ़ते रहे, सारी रात हुजूर नमाज पढ़ते रहे, सारी रात अल्लाह से दुआ करते रहे। फरमाया सुबह जो कामयाबी मिली तो ये मुस्तफ़ा की नमाजों की बरकत से मिली। एक बुजुर्ग की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे अब नमाजें इबादतें रियाजतें बाद में करना, पहले जिहाद करो। कह रहे थे अब निकल कर खानकाहों से अदा का रस्म शब्बीरी, इबादतें रियाजतें तिलावतें दरूद बाद में होगा, पहले जिहाद। तो मैंने कहा साहब इबादतें तिलावतें दरूद हो कहां रहा है, पहले वो जगह तो बताएं। खानकाहों पे तो उर्स हो रहा है, साल के बाद ढोल लग रहा है। वो जो जमाना था ना कि खानका शरीफ पे शाम तक कुरान मजीद खत्म होगा, फजर के बाद 50,000 दरूद पढ़ा जाएगा, वहां लोग आए हैं तो वहां जिक्र करते करते लोग इस कदर मस्त हुए कि उन्हें होश ही नहीं कहां के कहां गए। वो तो दौर खत्म हो गया। अब कहां है खानका में? अब तो नजर नियाज रह गई, खत्म शरीफ रह गया, उर्स पाक रह गया, बाकी तो मामला खत्म है। वो कहां गया मामला सारा? भाई दुआएं इल्तजाएं। शहाबुद्दीन गौरी से पूछा जनाब फतह कैसे हुई? कहने लगे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की दुआओं की बरकत से। फरमाते हैं बाबा दुआ मांगता था, हम जिहाद करते थे, अल्लाह कामयाबी दे देता। भाई वो इबादत, वो रियाजत, वो मुसलमान जो रात को अपने रब को मना लिया करता था।